तमिलनाडु के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत बड़ी चर्चा रही और सबसे ज्यादा फोकस वाले राज्यों में था तमिलनाडु। कर्नाटक में बीजेपी का चांस है, ये उम्मीद जगाई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई की मेहनत ने। दोनों की मेहनत के बाद भी तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला। कोयम्बटूर में अन्नामलाई अपना चुनाव भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए। पॉजिटिव बस ये रहा कि बीजेपी 39 में से 12 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही अन्नामलाई ने राजनीतिक से कम 6 महीने का ब्रेक लेने का फैसला किया है। इस खबर को बीजेपी और अन्नामलाई के हार की तरह पेश किया जा रहा है, लेकिन अन्नामलाई की टीम का यह भी कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में 3 महीने की फेलोशिप मिली है और जिसके लिए वह चुनाव से पहले अप्लाई किए थे। अन्नामलाई को चेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप फॉर लीडरशिप एंड एक्सेंस मिली है और फेलोशिप सितंबर से दिसंबर तक चलेगी। बीजेपी से स्टडी के लीव लेकर अन्नामलाई अगले 6 महीने राजनीति से दूर रहेंगे। लीडरशिप क्वालिटी सीखेंगे, मतलब राजनीति की अगली बार के लिए रिचार्ज होने जा रहे हैं अन्नामलाई और उसके बाद फिर से भारत में आएंगे, रिटर्न होंगे तो अन्नामलाई नए चार्ज के साथ पेश आएंगे। तमिलनाडु के सामान्य परिवार के रहने वाले अन्नामलाई का शानदार एकेडमिक करियर भी रहा है। इंजीनियरिंग, एमबीए, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने के बाद राजनीति में उतरे। आईएएस रहकर कर्नाटक कैडर में अलग अलग पदों पर पोस्टिंग भी हुई। आईपीएस छोड़कर राजनीति में आते ही बीजेपी ने तमिलनाडु का अध्यक्ष बना दिया। हार के बाद भी तमिलनाडु में बीजेपी की उम्मीद की अकेली किरण अन्नामलाई है। बीजेपी का खाता भले ही नहीं खुला हो, लेकिन डीएमके के खिलाफ बीजेपी को चर्चा में लाना, एआईएडीएमके का विकल्प बनाना अन्नामलाई की ही उपलब्धि मानी जाती है। अन्नामलाई की गारंटी पर ही बीजेपी ने एआईएडीएमके के साथ अलायंस तोड़ा था। हारने के बाद भी वो इस फैसले पर कायम रहे। उदाहरण दिया कि अगर ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के साथ रहती तो कभी सरकार बना पाती क्या। लोकसभा चुनाव का पहला टेस्ट अन्नामलाई हारे। कहा जा रहा है कि पार्टी के खराब प्रदर्शन, गुटबंदी, साथी नेताओं के असहयोग से थोड़ा आहत भी हैं। इन सब को जोड़कर भी ये अटकलें लग रही है कि अन्नामलाई सब छोड़ छाड़ कर पढ़ने के बहाने कन्नी काट रहे हैं। अभी साफ नहीं है कि अन्नामलाई दिसंबर तक छुट्टी में होंगे, तब भी अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर बीजेपी किसी और को नियुक्त करेगी। 1 महीना पहले चंद्रबाबु नायडू के शपथ ग्रहण के मंच का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें अमित शाह तैश में चेन्नई से बीजेपी उम्मीदवार तमिलसाई सौंदरराजन से कुछ कह रहे थे। माना जा रहा है कि शाह का गुस्सा अन्नामलाई और तमिलसाई के अनबन को लेकर था। कुछ दिन के बाद ही अन्नामलाई और तमिलसाई की हंसते मुस्कुराते मुलाकात की फोटो भी सामने आई। तमिलनाडु में अगला चुनाव बहुत दूर नहीं है, 2026 में विधानसभा चुनाव होना है और बीजेपी की पूरी कोशिश रहेगी कि लोकसभा में ना हो सका वो लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में हो जाए। अगर अन्नामलाई सचमुच सिर्फ रिचार्ज होने जा रहे हैं तो लौटने पर यही टास्क होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी को जिताएंगे। फिलहाल बीजेपी की नई स्ट्रेटजी क्या होगी, ये दिलचस्प बातें होगी और इस पर कुछ अपडेट आता है तो न्यूज़ तक आपको जरूर बताएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।